आत्मा को अज्ञानता से ज्ञान, असत्य से सत्य और अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। ठीक है, पुनर्जन्म का विचार, फिर से इसको टुकड़ों में पढ़ते हैं। पुनर्जन्म का विचार किसी व्यक्ति या आत्मा को अज्ञानता से ज्ञान में, मृत्यु से अमरता से, असत्य से सत्य की ओर और प्रकार अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वह उन्हें पिछले जन्म में सीखे गए सबक का उपयोग करने और अपनी मुक्ति के लिए काम करने के लिए मुक्ति के मार्ग पर नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर है। तो जब आपको पुनर्जन्म मिलता है, जब आपका रीबर्थ होता है, इट इज़ ऑल्सो इटसेल्फ उत्सव है, फेस्टिवल है। वो क्यों वो उत्सव इसलिए है, वो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है आपको कि आप सब कुछ पुराना बैलेंस करें और क्या बोला, जो आप सीखे हो, जो आप कार्मिक लेसन्स लेकर आए हो, वो कार्मिक लेसन को लेकर, और वो पुराने लेसन तो आपको याद नहीं होते, जो पुरानी सीखे सबक आप पुराने जन्म लेकर आए हो ना, पूर्व जन्म के, वो तो कभी कभी आपको याद नहीं होंगे। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका रुचि बढ़ेगी, जिस जगह आपका ज़्यादा झुकाव होगा। जैसे यहाँ हम अध्यात्म में हैं, क्यों अध्यात्म में है? सैकड़ों लोगों में कितने लोग अध्यात्म में जाते हैं? कई लोग भक्ति करते हैं, कई लोग हठ योग में जाते हैं, कई लोग ज्ञान योग में जाते हैं। सबने अपना अपना चुनाव अपनी बुद्धि अनुसार किया, अपने विवेक अनुसार किया, और जो पूर्व जन्म में वो कुछ ज्ञान लेकर आया है, ठीक है, और उसका वो ज्ञान वहाँ पे अधूरा रह गया या कुछ भी उसने पूरा नहीं किया है। जैसे कई बार बापू जी ने कहा है, कई आत्माएं होती है, ऋषि मुनि की होती है, और वो वापस आती है, ठीक है, ज्ञान लेने आती है, अपना पूरा ज्ञान खत्म करने आती है, जिससे कि उनका ये चक्र खत्म हो सके आवागमन का। तो इसीलिए ऐसी आत्माएं आती है। तो यहाँ पे उसको अवसर किस चीज़ का कि आप जो भी सबक सीख कर आए हो, वो सबक के साथ आए हो, और वो सबक को इस्तेमाल करें इस जीवन में, और मुक्ति के लिए काम करने के लिए मुक्ति के मार्ग पर नए सिरे से शुरुआत करिए। तो जब आपको जीवन मिला है तो नए सिरे से करिए, मतलब पास्ट को, पुराने जन्मों को आपको फुल स्टॉप लगाना है, और ये जो आपको मिला है इसमें आप मुक्ति के मार्ग पर काम करें। ठीक है, बस जो सीखा है उसको हिस्सा बनाइए अपने जीवन का, जो इस जीवन में भी हम सीखते आ रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि अब किसी की 50-60 साल की उम्र है और उसने अगर 30 साल 40 साल तक जो भी अनुभव सीखा, उस अनुभवों को जीकर बार बार दोहराए नहीं, उस अनुभव को अपने जीवन में सीख बनाए उससे, और फिर वो वापस गलती ना करे। कहते हैं ना कि एक बार गलती हुई तो माफ कर देते हैं, दूसरी बार हुई ठीक है, तीसरी बार हुई तो ठीक है, चौथी या पांचवी बार आप करने लगो तो आपका संस्कार ही बन जाता है, तब वो आपका पाप ही बन जाता है। अगर वो गलत कर रहे हो तो पाप बन जाएगा, अच्छा कर रहे हो तो पुण्य में आएगा। यहाँ पे यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए पुनर्जन्म हमें अपने विभिन्न अवतारों में प्राप्त विभिन्न अनुभवों के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर है। आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का, यहाँ पे सामाजिक तौर से आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए यहाँ पे विकसित करने के लिए नहीं लिखा गया है। ठीक है, समझिए, हमने उसको अपना ये जीवन को किस तरीके से अवसर बना लिए, खाने पीने भोगने के लिए, पशुत्व जीवन जीने के लिए। वह अतः हमें ईश्वर को प्राप्त करने की अवस्था में ले जाता है। ईश्वर को प्राप्त करने के बाद हम सभी इच्छाओं से परे हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। हम बार बार जन्म और मृत्यु की श्रृंखला से परे हो जाते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी आत्मा को ही मुक्त कहा गया, जो इस श्रृंखला से, ठीक है, बार बार जन्म और मृत्यु के श्रृंखला से छूट जाती है, इससे परे हो जाती है, उसी को हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया, आत्मा मुक्त हो चुकी है। शरीर का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष है, पुनर्जन्म नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन, शरीर का सर्वोच्च लक्ष्य, शरीर का सर्वोच्च लक्ष्य ही मुक्ति है, पुनर्जन्म नहीं है। इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर लीजिए, अपने जीवन का उद्देश्य समझिए। जब तक आपने शरीर को भोगने का एक साधन बनाया हुआ है, तब तक आप कब पुनर्जन्म में आते जाओगे, मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। इस साधन को एक लक्ष्य बनाइए। इस साधन का उपयोग किस लक्ष्य के लिए करना है, मुक्ति के लिए करना है, ठीक है, पुनर्जन्म के लिए नहीं करना है। तो जो लोग इस भौतिक संसार से मुक्त होने में असफल रहते हैं, वे ही पुनर्जन्म लेते हैं। तो भौतिक संसार से मुक्त होने में असफल कौन कौन है?
जिनकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब पड़ी रह गई है, अधूरा रह गया है। अधूरा तो हमेशा रहेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अधूरा तो हमेशा रहेगा। आपको हमेशा अतृप्त रहेंगे। जब तक ज्ञान आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक आप हमेशा असंतोष ही महसूस करेंगे। कभी भी आपके अंदर संतुष्टता, एक सैचुरेशन नहीं आएगा कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तब तक आपकी एक कामना पूरी होगी तो उस कामना के साथ दूसरी कामना पक्का ना पक्का जन्म लेती ही लेती है। और आप कभी भी अपना ये जो शरीर जिसका सर्वोच्चम लक्ष्य पुनर्जन्म नहीं है, मोक्ष है, उस अवसर से आप छूट जाते हो।